नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। सीएम भूपेश बघेल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को कई सौगातें दी हैं और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। अब आए छुरिया तो कुछ दे के जाऊं। मांग तो बहुत अलंकार होनी है, लेकिन सबसे पहली मांग छुरिया में मां दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एक बार एस्टीमेट बनाई और डीपीआर बनी और बढ़िया सुंदर पूजा करके आए। प्रदेशाध्यक्ष रहे तब पूजा करल रहे, अभी मुख्यमंत्री के रूप में तब पूजा करल रहे। सब हमारा आस्था केंद्र है और सुंदर मंदिर बनाबो। मरका कसा से जोबा तक सड़क निर्माण कराया जाए। उमरवाड़ी से गेंदा टोला सेक्टर स्तरीय महिला प्रशिक्षण भवन बनाया जाए। तेलिन बांधा से जिथरा टोला हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करे जाए। ग्राम हाले कोसा के आश्रित ग्राम पुलिया टोला से स्कूल पहुंच मार्ग नाला में पुलिया निर्माण कराया जाए। नेशनल हाईवे क्रमांक 6 सड़क चिरचारी से जोबा तक सड़क के मजबूतीकरण के काम करवाए जाए। ग्राम भंडारी भरदा जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के काम तो प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाए और नगर पंचायत पर एक काल पर 1 करोड़ की राशि की घोषणा कर रहा हूँ। साथ ही उमरदा में तहसील से घोषणा कर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चिल्हाटी कहीं देख जाऊं तब तो मरीगा नहीं बात आज ही बता लगी। हाँ तो आज कुछ देख जाऊं चिल्हाटी तो सबसे पहली बात है चिल्हाटी में कॉलेज खोले जाएगी। दूसरा चिल्हाटी में केंद्रीय सरकारी बैंक के शाखा खोले जाएगी, है ना। दोनों बड़े मांग कर रहे हैं। अब बूढ़ी बंजारी से मक्के आश्रम तक के पुल पूजा सहित मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। गोंदा नाला जलाशय के जीर्णोद्धार और लाइनिंग नहर लाइनिंग कराया जाएगी। और आमर टोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। ग्राम रेंगा कठेरा और छसान पहरी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और ग्राम सुहाडबरी में नदी किनारे पिचिंग करवाई जाए और टेका हर्रा में 33 केवी के ट्रांसफार्मर लगवाए जाए ताकि लोगों की समस्या दूर हो। और आखिरी में टेका हर्रा में से मक्का और टेका हर्रा से कल्लू बंजारी तक पक्की सड़क निर्माण कराया जाए कि घोषणा करा था। आप सब उपस्थित हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए। एक बार आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान सीएम शिवराज ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सहज सरल धैर्य और गंभीरता की प्रतिमूर्ति और सचमुच में जिनके सोच और चिंतन में सागर जैसी गहराई है, संवेदना से भरी हुई है, हमारे निमंत्रण पर वे यहाँ पधारी और उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर जनजातीय भाई बहनों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ हुआ। पेशा के नियम हमने लागू कर दिए। आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी उनका संवाद हुआ और उनका जीवन प्रेरणा है। जितने कष्ट कंटकों में उनका जीवन गुजरा, लेकिन वो अविचलित रहकर अपने कर्तव्य पथ पर चलती रही, वो सबके लिए प्रेरणा है। आज उन्होंने ट्राइबल म्यूजियम भी देखा और मुझे उनके साथ पेड़ लगाने का सौभाग्य भी मिला। उनके स्नेह के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, सपने देखते रहो। ये भारतीय जनता पार्टी है।
और जो जहाज डूब रहा है उसमें जाएगा कौन? सर आज कमलनाथ जी ने केक काटा, उसमें हनुमान जी की तस्वीर लगी है, खुद हनुमान भक्त बता सकते। देखिए बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक पे हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं? हनुमान जी को आप केक पे बना रहे हैं और केक काट रहे हैं, ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि सनातनी होने का दावा करने वाले चुनावी हिंदू कमलनाथ जी ने भगवान हनुमान जी की फोटो लगे मंदिर की प्रकृति वाले बर्थडे केक को काटकर हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात किया है। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी, आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, और मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ये विवाद जो आप जानबूझ के धर्म के खड़े करते हैं। कभी 2 दिन पहले जूते पहन के भजन गा रहा था, ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए। और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रतिकृति के। और निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष होकर कार्य करे तो उनका किस बात का भय? अजय सिंह यादव ने दरअसल एक बार फिर से कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, साथ ही मतदान केंद्रों के निर्धारण का कार्य भी जारी है। ऐसे में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि भाजपा नेता अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और मतदान केंद्रों में हेरफेर करने के लिए। इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह पत्र लिखा है कि निर्वाचन अधिकारी किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में काम ना करें। पूरे मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, साथ ही मतदान केंद्रों के निर्धारण का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि भाजपा नेता दबाव डाल रहे हैं मतदाता सूचियों में गड़बड़ी एवं मतदान केंद्रों में हेरफेर करने के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तमाम मध्य प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है कि निर्वाचन अधिकारी किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में काम ना करें, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में निष्पक्ष तरीके से काम करें, साथ ही मतदान केंद्र संवेदनशील बनाने या मतदान केंद्रों की संख्या घटाने बढ़ाने में किसी भी तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में ना आए। जो भी अधिकारी इस तरह के राजनीतिक दबाव में काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, न्यायालय में जाएगी। इसलिए हमारा सभी निर्वाचन अधिकारियों से निवेदन है कि वो निष्पक्ष कार्य करें, और जो अधिकारी निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं उनको किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में प्रशासन का दुरुपयोग। और दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है और दोनों पार्टियों ने चुनाव में तैयारी को धार देते हुए चुनाव का गाना लॉन्च कर दिया है। जब बीजेपी की एक तरफ से सांसद मनोज तिवारी तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक दिलीप पांडे ये गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना सेवक बनाए रखना,
खोखले प्रचार नहीं करते हम, भाजपा को दिल में बसाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हैं हम, भाजपा को सेवक बनाए रखना। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। दिल्ली में कूड़े के ढेर से उब गई जनता सारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। कूड़े के तीनों पर्वत को दिल्ली से हटाना है। आपका इतना काम है, बस झाड़ू पे बटन दबाना है। कूड़े के तीनों पर्वत को दिल्ली से हटाना है। आपका इतना काम है, बस झाड़ू पे बटन दबाना है। भ्रष्टाचारियों के जंगल में एमसीडी फंसी हमारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाना ड्यूटी है हम सबकी। एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है अपनी। स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाना ड्यूटी है हम सबकी। एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना है अपनी। दूर करेंगे 15 साल से दिल्ली को लगी जो बीमारी है। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। ठीक कर दिए बिजली पानी स्कूल और अस्पताल जी। दिल्ली चाहे एमसीडी में भी केजरीवाल जी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पेटलावत से है, जहां रायपुरिया में 4 दिन से लापता मोहनकोट निवासी युवक, उसका मिल चुका है ये शव, और इसके साथ ही आपको बता दें शख्स मिल गया है। पुलिस ने अभी से वहां पर हिरासत में लिया और रायपुरिया लेकर आई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से ही गांव मोहनकोट के रहने वाले अशोक कुमार प्रजापति नाम के यह शख्स लापता हो गया था। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद से ही पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। और आज इस लापता युवक अशोक कुमार प्रजापति को रतलाम जिले के जावरा से पकड़ लिया गया है। इसे पुलिस रायपुरिया थाने पर रात में ही लेकर पहुंची और फिलहाल युवक के लापता होने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पेमेंट लेने के लिए गया था मैं वहाँ जिस आदमी से, उस आदमी नहीं मिला, उसने पेमेंट नहीं दिया मेरे। और मेरे को लोगों को पेमेंट देना था, तो मैं कहाँ से देता, इसलिए मेरा दिमाग संतुलन बिगड़ गया। इसलिए मैंने एक कदम उठाया। कहाँ गए थे आप पेमेंट लेने? रतलाम गया था। किस चीज़ का पेमेंट आपको किससे लेना है? मांग रहा था मैं उसमें। क्या नाम है व्यक्ति? वो व्यक्ति का नाम पता होता तो मैंने चला जाता उसे मिल लेने के घर पे। उसने बोला था रतलाम मिल जाएंगे। पैसा किस बात का था? दिनांक 12/11/22 को सुबह करीबन 11:30 बजे अशोक प्रजापति निवासी मोहनकोट के अपने घर से पैसे लेने का बोल के निकले थे, जो रतलाम का कह कर निकले थे, मगर आए नहीं थे। दूसरे दिन उनकी पत्नी आई रिपोर्ट करने, जी प्रजापति, उनके द्वारा बताया गया था। तुरंत एक्शन लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की और उनके मोबाइल वगैरह सर्चिंग पे डाले गए। फिर दूसरे दिन उनकी मोटरसाइकिल रानी सिंह माही नदी किनारे मिली, तो थोड़ा सेंसिटिव। और शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित स्टेट बैंक में नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि बैंक का लॉकर तोड़ने में ये बदमाश असफल रहे हैं, लेकिन बैंक के अंदर रखे हुए 3 कंप्यूटर को ये बदमाश ले उड़े।
बताया जा रहा है कि रविवार की यह घटना है। करीब 2 बजे ये नकाबपोश चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी सोमवार को जब पुलिस को दी गई तो उसके बाद छानबीन शुरू की गई है। मौके पर विश्वविद्यालय थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ पहुंचे हैं। मामले को संज्ञान में लिया गया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बताया गया है कि चोरों ने बैंक का लॉकर तोड़ने का पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। इसी के चलते लॉकर में रखे पैसे चोरों के हाथ नहीं लगे हैं। फिलहाल बैंक में रखे 3 कंप्यूटर चोरों ने वहां से लेकर वो फरार हो चुके हैं और घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड पहुंचा और घटनास्थल की जांच की गई। एक चोर 2 लोग मुंह बांध करके 2:05 से 6 मिनट के बीच में अंदर गए हैं और वहाँ का लगे हुए ताले तोड़े हैं। उसमें 3 कंप्यूटर सेट चोरों ने कर दिया है और सुबह जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ पर तत्काल फिंगरप्रिंट की टीम, डॉग स्क्वाड, फोटोग्राफी का साइबर सेल फोन ले जाकर वहाँ जांच की। FIR कायम कर ली गई है। विवेचना के सारे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसमें कुछ कैश भी गया? कैश नहीं जा पाया। क्या है उसमें? 3 कंप्यूटर सेट, उसके साथ मॉनिटर है, माउस है, वही सब चीज़। और दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला को छत से नीचे फेंकने और उसके पति की हत्या करने वाले इस आरोपी को 19 महीने बाद न्यायालय ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पन्ना से मजदूरी करने आए दंपति वारदात का शिकार हुए थे और पुलिस ने भी इस मामले को चिन्हित प्रकरण की सूची में शामिल किया था। इसके बाद आरोपी को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। और बता दें आपको कि पन्ना जिले से मजदूरी करने के लिए रीवा आए दंपति को मार दिया गया और 19 महीने पहले ही गंभीर वारदात का वो शिकार हुए थे। दुष्कर्म का विरोध करने पर दरअसल इस महिला को इस आरोपी ने छत से नीचे फेंक दिया और वहीं अब पति को भी चाकू से मार दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। सिटी कोतवाल शहर के यहाँ पर जघन्य अपराध में न्यायालय ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। 18/21 को रात करीब 1-2 बजे के बीच मृतक और उसकी पत्नी ये दोनों रात 9 बजे खाना खाकर रंजन गुप्ता के मकान की छत पर सो रहे थे। ये दोनों जो है मजदूरी करने बाहर से कहीं आए थे। अचानक आरोपी अभिषेक पाठक और एक साथ में बाल अपचारी जो है ये दोनों छत पे चढ़े और बलात्संग करने के आशय से इसके साथ प्रयास किए और मृतक जब जग गया तो मृतक के साथ। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इंदौर की ख्याति की चर्चा की है। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इस बीच विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमले कर दिए। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। इंदौर की ख्याति अब विश्वव्यापी हो गई है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इंदौर का प्रभारी मंत्री होने के भी नाते मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसको हुनर नहीं कहते हैं हुजूर, लालच कहते हैं। और जिन जिन को इनने लालच दी है ना, वहां क्या स्थिति है आप देख लो। और केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका वो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी समस्याएं छोड़कर पूरे देश के प्रदेशों की समस्या को सॉल्व करने का समाधान है। खुद के प्रदेश की समस्या सॉल्व करने का उसके पास में कोई भी समाधान नहीं है। आज दिल्ली की पूरी जनता उन्हें जम के कोस रही है। पहले अकेले खांसते थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। ये स्थिति उन्होंने दिल्ली की कर दी है। बिजली का झांसा, पानी का झांसा देकर जो ये भ्रमजाल फैलाते हैं और अपनी नाकामी छुपाते हैं, ये सारे देश की जनता अब अच्छी तरह से समझ गई। वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं ये? क्या ISI से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है
कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल ही भागवत जी ने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। उन्होंने चीन के बॉर्डर तक गए हैं, हमारे द्वीप जो बने उनके सबका कहा कि हम सबका पूर्व का डीएनए एक है। बस वो कहा नहीं कि इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे हम तो ये उम्मीद करते ही नहीं है कि वो कार्यक्रम की किसी की तारीफ करेंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। 5 लोग उसमें जो गार्ड तैनात थे वो पांचों के पांचों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। जो गाड़ी ट्रेस हुई है उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके रूट को ट्रैक कर रहे हैं। उसके नंबर जो वहां पर उस समय के फोन के हैं वो भी किए जा रहे हैं। 1-4 का पूरा गार्ड सस्पेंड कर दिया है। हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए